नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। मेरठ का भावनापुर गांव और जो तस्वीरें मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो भावनापुर गांव की ही हैं। पुलिस वाले मौजूद हैं और पुलिस वालों के आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं वो हैं गोबर के ठेपले, लेकिन जले हुए। अब आप सोचेंगे कि पुलिस वाले, खासकर यूपी पुलिस, गोबर के ठेपलों के जले हुए निशान के आसपास क्या कर रही है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई थी। दरअसल गोबर के ठेपलों के नीचे एक इंसानी लाश को छिपा कर रखा गया था और उसे जलाने की कोशिश की गई थी। दरअसल मकसद ये था कि राहगीरों को लगे कि हो सकता है कि गोबर के ठेपले इसलिए जलाए गए हों ताकि लोग ताप ले रहे हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गोबर के ठेपले नीचे आते गए और राख के बीच में से मिली एक लड़की की लाश। अब लड़की की लाश को हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इसकी पूरी क्राइम कुंडली, कैसे एक शख्स ने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक लड़की को गोबर के ठेपलों के नीचे छिपा दिया, क्या थी पूरी कहानी, चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल मेरठ का गांव है भावनापुर और वहां के एक छिलौरा गांव है, जो अगर मैं पूरा फुल एड्रेस बताऊं उस गांव का, उस छिलौरा गांव के आसपास सुबह सुबह जब राहगीर गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही थी। अब पुलिस को जैसे बुलाने से पहले लोगों ने देखा कि एक जली हुई काली बॉडी है जो गोबर के ठेपले के नीचे पड़ी हुई है। पहले लोगों ने, गांव वालों ने उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही देखा कि इंसानी लाश है, फौरन ही पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस तुरंत आते ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जब पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेजा गया तो सबसे बड़ा सवाल था कि लड़की कौन है, क्या उम्र है इस लड़की की। लेकिन पता लगा कि लड़की का नाम त्रिशा है, उसकी उम्र 21 साल है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि त्रिशा को कैसे पता लगाया जा सके कि त्रिशा की ही लाश है। त्रिशा के पिता को बुलाया जाता है मॉर्चरी में। मॉर्चरी में त्रिशा के पिता देखते हैं और उसके कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, उसे देखकर पहचानते हैं कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। फिर पूछा जाता है कि त्रिशा यहाँ कैसे पहुँच गई। त्रिशा जहाँ पर घर है उसका, वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो त्रिशा के पिता बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी को मामा के घर छोड़ा था। अब मामा का एंगल आया, लेकिन फिर पूछा गया कि आपने मामा के घर क्यों छोड़ा था। तो इस पर पिता कहते हैं कि मेरी बेटी जो 21 साल की जो त्रिशा है, उसका अफेयर था गांव के एक लड़के के साथ। हमने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, और अक्सर माँ और बेटी में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ करता और परिवार के अन्य लोग भी बेटी को समझाने की कोशिश करते कि बेटी उस लड़के से प्यार मत करो, वो लड़का हमारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन बेटी मान नहीं रही थी। कई बार समझाने के बाद भी, कई बार उसे पनिशमेंट देने के बाद भी वो लड़की उस लड़की के पीछे पागल हो चुकी थी। तब परिवार को लगा कि क्यों ना मामा के पास छोड़ के आया जा सके, और वो अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव जाएगी तो हो सकता है कि लड़की उस लड़की को भूल जाए। और फोन पर मामा भांजी को समझाया भी करते कि देखो भांजी, वो लड़का सही नहीं है, जैसा माता पिता कर रहे हैं उनकी बात मानो और ये सब चीज़ों से आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन त्रिशा प्यार में पागल हो चुकी थी। मामा के घर गई, मामा ने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मामा का गुस्सा तब भड़का जब एक रोज़ कई बार समझाने के बावजूद भी त्रिशा अपने प्यार के साथ सुबह के टाइम निकल जाती है और देर शाम तक नहीं लौटती है। अब जब देर शाम तक नहीं लौटती है तो मामा को शक होता है कि अब हो सकता है कि इसने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। और इतना समझाने के बाद कि जब त्रिशा नहीं समझ रही थी, जैसे ही त्रिशा घर आती है, मामा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मामा त्रिशा का समझाते हैं और कहते हैं, डांटते हैं, लेकिन त्रिशा नहीं मान रही थी। और इस लड़ाई झगड़े के बीच में मामा को लगा कि क्यों ना त्रिशा को ही दुनिया से हटा दिया जाए तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इतना समझाने का जो उनका परिणाम था, जो फल नहीं मिल रहा था, मार के ही शायद हो सकता है कि कुछ अंजाम मिले। मामा का गुस्सा 7वें आसमान में था। मामा त्रिशा का गला दबाना शुरू करते हैं और गला दबाते दबाते उन्हें लग रहा था कि ये कैसी भांजी है मेरी जो मेरी बात नहीं समझ रही है। और इसी गुस्से में मामा ने त्रिशा को गला घोट कर मार डाला। अब देर रात की बात थी। अब मामा को लगा कि हो सकता है कि परिवार वाले परेशान हो जाएं, कल को पुलिस इस तक पहुंच भी सकती है। तो सबूत मिटाने के लिए वहां से लगभग 400 से 500 मीटर दूर गोबर के ठेपले रखे हुए थे। जैसे आप गांव में जाते होंगे, आप देखते होंगे गोबर के ठेपलों के ऐसे बना के रखे जाते हैं। मामा देर रात लाश को लेके जाते हैं त्रिशा की, उस गोबर के ठेपले के नीचे उसकी लाश को छुपाते हैं और गोबर के ठेपलों से उसे पूरा का पूरा ढक देते हैं। अब मकसद ये था
कि ये दिखाया जा सके कि बेटी जो भांजी है त्रिशा, वो पहले ही घर से भाग चुकी है और अपने आशिक के साथ होगी, तो इसलिए वो घर वापस लौटी ही नहीं। मामा का मकसद था कि सबूत कोई मिले ही ना। लेकिन गोबर के ठीपलों के बीच जब उसे छुपाया गया तो उसे लगा कि कल हो ना हो या 1 महीने बाद हो सकता है पुलिस उस तक पहुंच जाए, तो क्यों ना गोबर के ठीपलों के बीच में आग लगा दी जाए, और इस आग लगने की वजह से हो सकता है कि त्रिशा की लाश पूरी जल जाए और किसी को समझ ही ना आए कि ये गोबर के ठेपले जले हैं या एक इंसानी लाश जली है। मकसद पूरा करने के लिए मामा वापस घर जाता है, पेट्रोल लेके आता है, पेट्रोल से चारों तरफ गोबर के ठेपलों पर पेट्रोल डालता है, फिर आग लगाता है। मकसद ये था कि हड्डी तक भी जल जाए, कोई सबूत या कोई कपड़ों का नामो निशान ना मिले। लेकिन कहते हैं ना कि आप कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकते। बावजूद इसके अगली सुबह जब गोबर के ठेपले जले मिले तो लोगों को बदबू आना शुरू हो गई कि बदबू कहाँ क्यों आ रही है, इतनी बदबू गोबर के ठेपले के जलने से नहीं आती है। फिर गोबर के ठेपले आधे जले हुए थे, उसके बीच में से एक इंसानी लाश लोगों को दिखती है, लोग उसे बाहर खींचते हैं। जब लोगों को पता लगता है कि एक इंसानी लाश है, पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर छानबीन कर मामा को पकड़ती है, और जब पता लगता है कि ये सारा प्रकरण इसलिए किया गया था ताकि भांजी को सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन भांजी को सही रास्ते पे लाते लाते खुद मामा क्राइम के या कहें जुर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, और चल पड़े भी सबूत में डालने के लिए जो उन्होंने काम किया वो भी एक शातिर क्रिमिनल ही कर सकता था। फिलहाल के लिए मामा पुलिस हिरासत में है। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर ये भी जांच रही है कि क्या परिवार का भी कोई इसमें मिला हुआ था, क्या परिवार ने भी अपनी बेटी को मारने की कोई साजिश रची थी। तो इस पर भी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।